मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करूंगा भौतिक सुखों को देने वाले देवता ग्रह शुक्र 7 जुलाई से 31 जुलाई तक मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 जुलाई को उनका गोचर आरंभ हो रहा है कर्क राशि में। तो भौतिक सुखों को देने वाली यह शुक्र ग्रह मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों को, किन किन जातकों को बहुत अधिक लाभ देने जा रहे हैं और किन के लिए असामान्य फल करने जा रहे हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। मित्रों, फलादेश बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि अर्थात मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है, हमारे द्वारा ज्योतिष की कक्षाएं शीघ्र ही आरंभ की जाने वाली हैं और यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। मित्रों, विषय पर आते हुए 7 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो राशि है मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र यह चतुर्थ भाव में, सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ यह रहेंगे 31 जुलाई तक। तो जो सुख भाव में शुक्र हैं, द्वितीय और सप्तमेश होकर के यह किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक हो रहे हैं, बहुत अच्छा शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको देने जा रहे हैं। बहुत उपहार, आशीर्वाद शुक्र आपको देने जा रहे हैं। जहां परिवार में, कुटुंब में आपको सुखों का अंबार मिलेगा। धन संपदा के जो बिगड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, उनमें सफलता दायक यह समय रहेगा और घर परिवार में सुख शांति को देने वाला यह समय रहेगा। और मेष राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के कुटुंब में, परिवार में आपका आकर्षण, आपकी मान्यता और प्रबल होगी। चतुर्थ भाव में सप्तम भाव के स्वामी होकर के वह विचरण कर रहे हैं, अर्थात कर्क राशि में आपके सुख, ऐश्वर्य, वैभव और विद्या, माता सुख के भाव में वह विचार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो माता जी का सुख, लाड प्यार आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। माता जी की प्रति आपका आकर्षण, माता जी का आपके प्रति आकर्षण यह रहने वाला है। प्राइमरी विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में भी रुचि बढ़ेगी, अर्थात आपका आकर्षण विद्या की तरफ, शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ जाने वाला है। और यदि आप बड़े हैं, वयस्क हैं तो आप भूमि, भवन और वाहन से संबंधित, मकान से संबंधित सुख, ऐश्वर्य इस बीच में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख भाव में है और यह आपका भूमि भवन का सुख भी है, घोड़ा गाड़ी का भाव भी है। इसमें आपको सफलता मिल सकती है। और यदि आप की कुछ संगत बीच में बिगड़ गई थी, यह आपके नैतिक चरित्र को और मजबूत, उसमें खुशहाली, आकर्षण देने वाला समय भी आपको यह हो रहा है। और सप्तमेश होकर के आपकी जो पारिवारिक अर्थात दाम्पत्य सुख को भी यह बढ़ाने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव से दशम भाव में शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में भी आकर्षण उत्पन्न करने वाला है। यदि आपको शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह सोने पर सुहागा है। यह 31 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आया है, सफलताओं को देने के लिए आया है।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में, अर्थात आपकी राशि के स्वामी आपके राशि से तृतीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और यह तृतीय भाव में जहां आपका पराक्रम आज तक बहुत अधिक साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो जा रहा था, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब आपका जो पराक्रम है, साहस है, यह आपको कंट्रोल करके दिखाएंगे और उस पराक्रम का सुख, मेहनत परिश्रम का सुख आपको देंगे। आपको अपने भाइयों के साथ भी अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा और साथ में आप बंधु बांधवों सहोदर के साथ तो आपका व्यवहार मधुर संबंध रहेंगे। साथ में जो अचल संपत्ति है उसका भी सुख भोगने का आपका समय है और मित्रों को बनाने का, फ्रेंड सर्कल को निर्माण करने का भी यह समय आपके लिए है। और साथ में यह छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में विराजमान हैं, तो आपको इस समय कुछ शत्रुओं से सावधान भी रहना चाहिए और उनकी संगत में जो कुसंगत है उससे भी बचना चाहिए। और यदि आपको महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से विशेष सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के धन कुटुंब परिवार भाव में शुक्र का आगमन यह बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत अधिक लाभ देने वाला है, क्योंकि इस भाव से संबंधित सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन और सारे रिजल्ट शुक्र आपको बहुत अच्छे सकारात्मक रूप में देने वाले हैं और वह आपके पंचमेश भी होते हैं और वाणी भाव में विराजमान है, जहां आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, मधुर होगी और वाणी का जो कम्युनिकेशन है, वाक्पटुता है, उसके बल पर आप अपने बहुत बिगड़े हुए कार्यों को भी पूर्ण कर पाएंगे। साथ में घर परिवार में, कुटुंब में सबके साथ मधुर संबंध अपने वाणी के बल पर आप स्थापित कर पाएंगे और विद्या, बुद्धि, विवेक साथ में यह बहुत अच्छा साथ आपको देने वाला है। यदि आप नवविवाहित दंपत्ति हैं, स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप यदि गर्भवती हैं तो अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के यह द्वितीय भाव में विराजमान हैं। इस समय में आप अपने गर्भ को बहुत सुरक्षित, खान पान के तरीके को अच्छा करके कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको चल रही है, यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। किसके लिए? मिथुन राशि के जातकों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि शुक्र आपके द्वादशेश भी होते हैं, व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं और व्यय भाव के स्वामी होकर के कुछ आप ऐसा आचरण, खान पान से लेकर के अन्य वैवाहिक जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, वह अंतरंग संबंध होते हैं, उनको लेकर के भी आप सावधान रहें, नहीं तो आप बड़े संकट में भी आ सकते हैं। क्योंकि जो शुक्र हैं यह रूप भी देते हैं, अर्थात व्यक्ति का सौंदर्य भी प्रकट करते हैं और सौंदर्य अधिक होने के कारण शुक्र भी बहुत मारक हो जाते हैं। इसलिए आप अधिक सुंदर हैं या पति पत्नी, स्त्री पुरुष कोई भी, तो अपने आप को सजग करके, सावधान करके आप अपना व्यवहार करें, नहीं तो कभी कभी रूपवान व्यक्ति भी बड़े संकट में ग्रसित हो जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र कर्क राशि में ही विराजमान है, अर्थात आपकी राशि में विराजमान होकर के वह आपके लाभेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। शुक्र भाव के
स्वामी होकर के आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के भी आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और हो नहीं सकता है। शुक्र कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं 31 जुलाई तक। इस बीच में आप जो भी आपके भौतिक संसाधनों की कमी आपके जीवन में आपको लग रही थी, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और साथ में आप नया भवन लेने की योजना बना रहे हैं, उसको लेने की शुरुआत कर सकते हैं। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। आप जमीन लेना चाहते हैं, जमीन ले सकते हैं। यदि आप किसी भी अन्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आकर्षण आपका बहुत अधिक रहने वाला है और सौंदर्य आपका बहुत रहने वाला है। सौंदर्य के प्रति आकर्षण आपका रहेगा। साथ में सौंदर्य से संबंधित सभी वस्तुओं पर आपका आकर्षण रहेगा और इसी से आपको लाभ भी होने वाला है। इसी से आपकी कमाई, इनकम के साधन भी बनने वाले हैं। यदि ऐसे समय में जब शुक्र आपकी राशि में विचरण कर रहे हैं, इसी समय में महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा शुक्र की चल रही है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ लाभदायक है। बहुत ही उत्तम कोटि का लाभ आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के द्वादश भाव में अभी शुक्र विचरण करेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो ऐसी स्थिति में द्वादश भाव में शुक्र, वह भी सिंह राशि के शत्रु माने गए हैं। वह एक विचार से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्र द्वादश भाव के जिस दृष्टिकोण से अच्छे माने गए हैं, वो शैया सुख, भवन सुख, वाहन भवन सुख और आपको जो लविश लाइफ है उसको देने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। लेकिन यह आपको अनावश्यक विवादों में भी घेर लेते हैं और इसके कारण आपको इस शुक्र के गोचर के कारण द्वादश भाव में सिंह राशि के अपव्यय भी हो सकता है और फालतू के जो विचरण है, फालतू की यात्राएं हैं, ट्रेवलिंग है, जर्नी है, यह भी हो सकती है। उसके कारण आपको काफ़ी विवादों में भी आप आ सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका भ्रमण है, ट्रेवलिंग है, उसको सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो यह दुर्घटना भी आपके साथ करा सकते हैं शुक्र। और यह आपके लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो आप अति पराक्रम करने से, अधिक मेहनत परिश्रम करने से, अनाप शनाप मेहनत करने से बचें, क्योंकि आपको अनावश्यक परिश्रम करके शुक्र यहाँ पर उसका उतना पारिश्रमिक, उसका उतना मूल्य देने में असमर्थ होंगे। अब यदि आपको महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही है शुक्र की, तो इसमें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए जो शुक्र हैं वह एकादश भाव में विराजमान हो रहे हैं। एकादश भाव में विराजमान अर्थात लाभ भाव में विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव में और वह धन भाव के स्वामी होकर के विराजमान हैं। तो यह कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लाभेश और धनेश होकर के आपके लाभ भाव, आपके भाग्येश और धनेश होकर के लाभ भाव में विराजमान है। तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति हो रही है और यहाँ से आपको पंचम भाव से संबंधित संतान का सुख और विवाह का सुख, दाम्पत्य सुख और आपको मिल सकता है। जो अचानक आपको सडन ऑफ बेनिफिट भी हो सकता है। किसमें? पैसे में, धन में। कैसे? जैसे आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी आदि में यदि इस तरह का कोई भी आप कमीशन एजेंट हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा लाभदायक स्थिति इस 31 जुलाई तक कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है। एकादश भाव में शुक्र के गोचर करने से यदि आपको
शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए यह सूने पर सुहागा होने वाला है। 31 तारीख तक का शुक्र का गोचर कर्क राशि में और आपके लाभ भाव में। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है और तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अष्टमेश भी होते हैं शुक्र, वह अष्टमेश होकर के दशम भाव में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी होकर के दशम भाव में विराजमान है। आपकी राशि के स्वामी होने के कारण वह आपको आपके जॉब में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता देने वाले हैं। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल सकती है। आप जॉब पर हैं, जॉब में तरक्की प्रमोशन हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आकर्षण, आपका मन बहुत अधिक लगेगा और साथ में यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, उसके भी योग। आपके कार्य के आकर्षण, आपके कार्य के प्रति आपका समर्पण देखते हुए आपका व्यवसाय परिवर्तन भी हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, अर्थात ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन अष्टमेश होकर के यह शुक्र अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव में यह कुछ आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इसमें आंशिक सफलता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान आने के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी और साथ में आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से बने रहेंगे तो फिर कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके सप्तमेश और व्यय होकर के भाग्य भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है 31 जुलाई तक। तो आपके व्यय भाव अर्थात जो व्यय आपके होने वाले हैं वह आपकी यात्राओं पर, शुभ यात्राओं पर, अच्छी यात्राओं पर, उनसे आपको अच्छा लाभ होगा। विदेश यात्राओं पर आपको लाभ होगा और उससे आपका भाग्योदय हो सकता है, भाग्य परिवर्तन हो सकता है। पिताजी के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। पिताजी का सहयोग, पूर्ण सहयोग इसमें मिलेगा और साथ में जो यात्राएं करेंगे उन यात्राओं का आउटपुट जो होगा उससे आपको लाभ मिलने वाला है, उससे भाग्योदय, भाग्य परिवर्तन होने वाला है। और यह कार्य क्षेत्र में जॉब के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, परीक्षाओं में पास होने के लिए यह समय अवधि बहुत उत्तम है। सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में इनका विचरण बहुत अच्छा है, शुभ है। सप्तमेश होकर के यह बहुत योग कारक की स्थिति में शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें जो निराशा आपको अतीत में रही है भाग्य को लेकर के, यह आशा में परिवर्तित होने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि। एक बात आपको वृश्चिक राशि की और बताता हूँ। यदि महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा शुक्र की चल रही है तो इसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपके विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कन्या हैं, पुरुष हैं, तो आपके विवाह के योग भी इस शुक्र की अंतर्दशा प्रतिदशा महादशा में बनते हैं। 31 जुलाई तक उनकी बातचीत आगे प्रोग्रेसिव होकर के अंतिम निर्णय रिजल्ट तक पहुंचने वाली है। धनुराशि की बात करते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र। अष्टम भाव का शुक्र देखा जाए तो मिश्रित फल देने वाला है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो शुक्र को अच्छा माना गया है, क्योंकि आपकी लाभ भाव के वह स्वामी हैं। लाभ भाव से दशम भाव में वह विचरण कर रहे हैं, इसके अनुसार अच्छे माने जाएंगे। लेकिन अष्टम भाव में वह छठे के स्वामी होंगे, छठे भाव के स्वामी होकर के वह अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। तो इसमें शुक्र आपके यहाँ पर पीड़ित हैं और इसमें आप कोई भी दुर्व्यसन और अनावश्यक ऐब और अपने अनावश्यक जो मित्र मंडली है उससे बचे रहें
तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। और लाभेश होकर के वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। उस दृष्टि से यह आपके कार्य क्षेत्र को उन्नति प्रगति देने वाले हैं। कहीं उस उन्नति प्रगति में आपकी संगत खराब न हो जाए, खान पान का इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। बात करते हैं मकर राशि के। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के वह केंद्र में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पर योग कारक की स्थिति में राजयोग देने की स्थिति में हैं। अर्थात मकर राशि के जातकों का जहाँ पर विद्या बुद्धि में उन्नयन होगा, उनकी वाक्पटुता अच्छी होगी। यदि आप मीडिया क्षेत्र में जॉब करते हैं तो मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, उसमें आकर्षण बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। यदि उसमें जॉब करने के लिए जाने वाले हैं मीडिया में, तो मीडिया में जॉब की आपकी बहुत अपार संभावनाएं इस 31 जुलाई तक बहुत बनती हैं। विद्या बुद्धि उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे मामले बनते हैं। अचानक आपको सडन ऑफ बेनिफिट उसमें होने वाला है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलतादायक है। और यदि आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या अन्य कहीं इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ देने वाली है स्थिति। और साथ में यदि आपका दाम्पत्य जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तो यह विवाह की शुरुआत, उसका बीजारोपण, इसकी बातचीत आगे चल सकती है। कब तक? 31 जुलाई तक। और साथ में आपको बहुत अधिक सफलता इसमें मिलेगी। और यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच आकर्षण होगा, अर्थात जो यौन सुख है, काम सुख है, कामुकता है, यह बढ़ेगी। कहीं कामुकता के चक्कर में आप अपने कारोबार को भूल न जाए तो इस बात का ध्यान रखें। यौन सुख को भी नजरअंदाज ना करते हुए ही अपने कार्य पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि दशमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस कारण से आप कहीं उधर डाइवर्ट ना हो जाए। आपका डाइवर्जन केवल पति या पत्नी की तरफ ही ना रह जाए, अपने कार्य क्षेत्र में भी ध्यान दें तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और यह स्थिति जब आपकी महादशा दशा प्रतिनिध दशा शुक्र की चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति है और योग कारक की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं। छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं भाग्येश होकर के और चतुर्थेश होकर के। छठे भाव के शुक्र को अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन वो आपके सुखेश हैं। सुख के कार्यों में, भौतिक सुख में कुछ वह कमी कर सकते हैं। आपको अचानक कोई इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित और धन से संबंधित, रोग से संबंधित, मेडिकली जो खर्चे हैं उनसे संबंधित जो परेशानियां हैं हो सकते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और वह आपके भाग्येश भी हैं और अभी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। किसी के लिए अधिक संकट इस समय चल रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वह भी संभल करके इस बीच कोई भी कदम उठा करके चलें। यदि 7 जुलाई से पहले कोई डील हो चुकी है फिर कोई संकट की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। 7 जुलाई के बाद कोई भी आप निर्णय करें, सोच समझ के करें और दूरदर्शिता से करें। अपने विजन को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आपको, यदि महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा शुक्र की चल रही है तो विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब अंतिम जो राशि है मीन राशि, उसकी बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं शुक्र। और शुक्र क्या होते हैं? मीन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव और तृतीय भाव, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के वह विराजमान हो रहे हैं। अब अष्टम से पंचम भाव दशम भाव होता है। उस दृष्टिकोण से शुक्र आपको
बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका आपको अद्भुत लाभ हो देंगे। 31 जुलाई तक जो भी आप पैसा लगाएंगे उसका आपको कुछ न कुछ पारितोषिक इनाम इसमें आपको मिलने वाला है। तृतीय भाव के स्वामी होकर के भी शुक्र को पंचम भाव में अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि यह तृतीय भाव आपके मित्र का भाव है, अर्थात आपका संतान सुख बहुत अच्छा मित्रवत रहने वाला है। संतान से अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अष्टम भाव का शुक्र होने के कारण कुछ इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत निराशाएं भी आपको मिल सकती हैं। और 31 जुलाई को कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। संकट के लिए एक घड़ी भी बहुत होती है और सुख के लिए बहुत लंबा समय भी बहुत कम होता है। तो इसलिए यदि आपको शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इसमें बहुत सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है। यह शुक्र आपके लिए निश्चित फल देने वाला है। मित्रों, जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा है उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जिनका शुक्र पीड़ित है उनको कुछ आधे अधूरे अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जिनका शुक्र भी पीड़ित है और दशा अंतर्दशा प्रतिदशा भी शुक्र की चल रही है उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और उनको जो जिनको किन्नर कहते हैं, अर्थात उन किन्नरों को जो नपुंसक होते हैं, स्त्री पुरुष की प्रजाति में नहीं आते हैं, उनको यथाशक्ति जितना भी दान कर सकें, रुपया पैसा अन्न धन, वह दोनों चीजें दे करके आप अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।